राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 8वें अध्याय से श्लोक 24 में बताया गया है, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्यागने पर उसे पर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्माक या योजनापूर्ण उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों इन पर कोई को त्यागने वश नहीं होता। यदि संयोग वश से शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनको पूर्वार्पण की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या शुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छता पूर्वक। श्लोक 25 में बताया गया है, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वह वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं, जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर 20,000 वर्ष तक देवों की गणना से रहते हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंतोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके। श्लोक 26 में बताया गया है, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंदोपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं। वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परमो मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। श्लोक 27 में बताया गया है, हे अर्जुन, यद्यपि भगवतगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब इस श्लोक का
विस्तार में अध्ययन हुआ है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वच्छता से मरेगा या दैव साथ से। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योगायुक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रता रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका पर्यायन सुनिश्चित है। राधे राधे भक्तजन।